नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है, जी हां, ओमिक्रॉन के पेशेंट भी मिलने शुरू हो गए हैं। उसको लेकर के आज मेरठ कमिश्नर ने प्रेस वार्ता के माध्यम से एक जानकारी दी, पत्रकारों से रूबरू होते हुए, जो मैं आगे आपको खबर में दिखाऊंगी। लेकिन फिर भी थोड़ी सी जानकारी देती चलूं कि जिस तरीके से कोरोना पेशेंट बढ़ने शुरू हुए हैं, तो सभी को लेकर के सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि हर विधानसभा में सभी पूरे नियमों का पालन करेंगे। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि वैक्सीनेशन कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और अब जो है 14 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन भी आ चुकी है और तेजी से लगाया भी जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जिस तरीके से स्कूलों में विंटर ब्रेक चल रहे हैं, स्कूल बंद हैं, तो बच्चे वैक्सीनेशन कैंप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्कूल यदि खुले होते तो स्कूलों में ही वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाते और स्कूलों में बच्चों को कवर किया जाता। लेकिन वैक्सीनेशन कार्य जो बच्चों का है वो बहुत स्लो चल रहा है। उसको लेकर भी आज मेरठ कमिश्नर ने अपने विचार रखे। आप सब देख रहे हैं कि कोरोना को हम जब ही हरा सकते हैं जब हम वैक्सीनेशन लगा लें। वैक्सीनेशन की दूसरी डोज भी कंप्लीट हो चुकी है और मैंने आपको ये भी बताया कि अब 12 साल से 14 साल तक के बच्चों का टीका भी आ चुका है और बहुत जल्दी उसको लगाना शुरू कर दिया जाएगा। बहुत तेजी से वैक्सीनेशन कार्य चल रहा है ताकि हम सबको कोरोना से बचाया जा सके। आगे आगे जैसे चुनाव आ रहे हैं, लेकिन चुनाव की सभी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। गैदरिंग ज्यादा से ज्यादा ना करें, इसके भी आदेश दिए गए हैं और बहुत से ऐसे नियम बताए गए हैं जिनको सभी को फॉलो करना बहुत जरूरी होगा। मैं भी आप सबसे मेरदर्शन चैनल के माध्यम से बार बार यही अपील करती हूँ कि कोरोना महामारी के 2 दस्तक हम सब झेल चुके हैं, अब तीसरी दस्तक हम सब ना झेलें। हम सबको सतर्क रहना होगा, नियमों का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, हाथों को बार बार सैनिटाइज भी करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बहुत जरूरी हो तभी किसी गैदरिंग वाली जगह पर जाएं, बहुत जरूरी होने पर ही किसी पार्टी फंक्शन को अटेंड करें, अदरवाइज अवॉइड करें, क्योंकि हमें अपने आप को, अपने परिवार को, अपने शहर और अपने देश को कोरोना मुक्त बनाना है। तो आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। बढ़ती हुई कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए मेरठ कमिश्नर ने सख्ती से दिए आदेश। वैक्सीनेशन कार्य को किया जाए तेज व 7 विधानसभा में कोरोना नियमों का किया जाए पालन। थाना भावनपुर क्षेत्र के अब्दुल्लापुर में सिया समुदाय के 100 साल से भी ज्यादा पुराने कब्रिस्तान में कब्रों को तोड़कर माहौल खराब करने का किया प्रयास। कब्रों के मलबे को फेंका नाले में, सिया समाज में काफी रोष। सिवालखास विधानसभा में गठबंधन प्रत्याशी सपा के गुलाम मोहम्मद को टिकट मिलने के बाद सिवालखास विधानसभा के जाट समुदाय ने कमिश्नरी पार्क पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा, जाट समुदाय को क्यों नहीं दिया गया टिकट। 2022 विधानसभा चुनाव की गर्मागर्मी देखने किठौर विधानसभा सिखेड़ा गांव में पहुंची मेरदर्शन की टीम। गांव की जनता से की बात, भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए विकास व आने वाले चुनावों में किसको करेंगे मतदान। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता व सुरक्षा की दृष्टि के तहत जनपद संबल, बहजोई, इस्लाम नगर मार्ग पर आने जाने वाले वाहनों की पुलिस अधिकारियों व टीम द्वारा की जा रही चेकिंग। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक मेरठ में भी पड़ चुकी है और पेशेंट बढ़ने लगे हैं, संख्या बढ़ने लगी है, ओमिक्रॉन के पेशेंट भी मिलने लगे हैं, जिसको देखते हुए शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुके हैं। आज मेरठ कमिश्नर ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए जानकारी दी कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत जरूरी है, कोरोना को हराने के लिए हमें नियमों का पालन करना होगा। साथ साथ ये भी कहा गया कि मेरठ की 7 विधानसभाओं में जो भी चुनावी प्रचार होगा, जो भी चुनाव के मद्देनजर नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होगा। जहां पर भी नियमों का पालन नहीं होगा, उस विधानसभा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ जिस तरीके से 14 साल से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, उसमें भी तेजी लाने के आदेश दिए गए। कहा गया कि बच्चों के वैक्सीनेशन को तेज किया जाए। साथ साथ जो बड़ों का वैक्सीनेशन अभी रुका हुआ है, जिनको सेकंड डोज नहीं लगी है,
उसको भी तेज किया जाए। स्कूल बंद होने के कारण वैक्सीनेशन पर काफी प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे स्कूल से वैक्सीनेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसको लेकर के भी आज मेरठ कमिश्नर ने कहा कि किस तरीके से बच्चों को जागरूक किया जाए, उनको सूचना दी जाए, कैंपों में पहुंच करके बच्चे वैक्सीनेशन लगाएं, ताकि हम सब मिलकर कोरोना महामारी को जड़ से खत्म कर सकें। ये भी दिखाता है कि जो हर्ड इम्यूनिटी के लिए जिस तरह की किसी भी संक्रमण का लेवल होता है उस तक ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं या पहुंचने जा रहे हैं, अगर पूरे मंडल की बात करें। और इवन एंटीजन में भी जब हम देखते हैं तो एंटीजन में भी हम 3.54 हमारा आ रहा है जो टोटल पॉजिटिविटी रेट है। 31,500 जो कल टेस्ट हुए थे उसमें से 5,346 लोग पॉजिटिव मिले। अब क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट वेव भी देखी, सेकंड वेव भी देखी, थर्ड वेव अगर ये देखा जाए कि संक्रमण की दर कितनी रही है, जब हम लोगों ने फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव तीनों का डेटा एनालिसिस किया तो जो सेकंड वेव में हम जिस केसेस को देखते हुए जो टेस्टिंग है वो लगभग 35,000 टेस्ट पर डे इस समय हो रहे हैं। और सबको जानने की इच्छा होती है कि इसमें पॉजिटिविटी रेट जो है वो क्या आ रही है, तो वो भी मैं एक बार बताना चाहूँगा। अगर हम कल की बात करें तो कल RT-PCR में मेरठ में लगभग 16.7 पॉजिटिविटी मिली, गाजियाबाद में 12.73, गौतम बुद्ध नगर में 46.9, बुलंदशहर में 29.84, हापुड़ में 10.6 और बागपत में 9.64। तो 10 से लेके 45-46 के बीच में है। डेडिकेटेड कोविड बेड 14,745 में से 338 ऑक्यूपाइड है, जिनमें बागपत में कोई भी नहीं है, हापुड़ में 5 है, 20 बुलंदशहर में, 187 गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक है, 91 गाजियाबाद में, 35 मेरठ में। जब एनालिसिस किया इसका फर्दर तो ये भी निकल के आया कि जिन लोगों के घरों में जगह नहीं है होम आइसोलेशन की, उनको भी हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो वो एक तरीके से हॉस्पिटल में आइसोलेशन की फैसिलिटी में है। ऑक्सीजन बेड की जब हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन के बेड कितने ऑक्यूपाइड हैं, तो 0 है बागपत में, 0 है हापुड़ में, 2 है आपके बुलंदशहर में, 6 है गौतम बुद्ध नगर में, 10 है गाजियाबाद में, 7 है मेरठ में। अब इसमें ये मेन सवाल उठता है कि 25 जो पूरे मंडल में 25 ही है मात्र डेडिकेटेड कोविड बेड, 14,745 में से 338 ऑक्यूपाइड है, जिनमें बागपत में कोई भी नहीं है, हापुड़ में 5 है, 20 बुलंदशहर में, 187 गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक है, 91 गाजियाबाद में, 35 मेरठ में। जब एनालिसिस किया इसका फर्दर तो ये भी निकल के आया कि जिन लोगों के घरों में जगह नहीं है होम आइसोलेशन की, उनको भी हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो वो एक तरीके से हॉस्पिटल में आइसोलेशन की फैसिलिटी में है। ऑक्सीजन बेड की जब हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन के बेड कितने ऑक्यूपाइड हैं, तो 0 है बागपत में, 0 है हापुड़ में, 2 है आपके बुलंदशहर में, 6 है गौतम बुद्ध नगर में, 10 है गाजियाबाद में, 7 है मेरठ में। अब इसमें ये मेन सवाल उठता है कि 25 जो पूरे मंडल में 25 ही है मात्र कोविड का सिम्टम भी आए, मतलब पॉजिटिव पाए गए, अदरवाइज इनको बीमारी वही थी। वैक्सीनेशन की जब हम बात करते हैं तो पूरे प्रदेश में यहाँ की टीम ने बहुत अच्छा काम किया और गौतम बुद्ध नगर पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे है, जिसमें पहली डोज की बात करते हैं तो 126% लोगों ने कवरेज किए। 126% मतलब कि गौतम बुद्ध नगर में बहुत बड़ी तादाद बाहर के लोगों की रहती है, तो इसलिए 100% से ऊपर गया है। गाजियाबाद में 98.1% लोगों की पहली खुराक हो गई है, फर्स्ट डोज हो गई है। बागपत में 96.03, हापुड़ में 93.11, बुलंदशहर में 89.66 और मेरठ में 89.25। तो लगभग 90% से ज़्यादा हर एक जनपद में प्रोग्रेस हुई है। लेकिन गौतम बुद्ध नगर पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर है। दूसरी डोज में जब हम बात करते हैं तो बागपत डिस्ट्रिक्ट के
सबसे ज्यादा अचीवमेंट की है पूरे प्रदेश में। 2022 विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, डेट फाइनल हो चुकी है और सभी अपने अपने तरीके से पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। वहीं मैं आपको बताती चलूं, मेरदर्शन चैनल का पूरा प्रयास है कि आप तक चुनाव से जुड़ी हर खबर पहुंचाई जाए। किस विधानसभा में क्या चल रहा है, वहां की जनता किसको अपने सामने देखना चाहती है, किसको सरकार बनाना चाहती है, वो सारी जानकारी आपको देना चाहते हैं। उसी के मद्देनजर मैं आपको बताती चलूं, सिवाल खास विधानसभा में सपा के प्रत्याशी गुलाम मोहम्मद को टिकट मिलने से जाट समुदाय के सभी जो लोग हैं उनमें काफी रोष है और आज सभी जाट समुदाय के लोग एकत्रित होकर कमिश्नरी पहुंचे और जमकर धरना प्रदर्शन किया। रोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जाट समुदाय को टिकट क्यों नहीं दिया गया, जबकि उन्होंने टिकट की मांग भी की थी। इसमें धांधलेबाजी की जा रही है, इस पर रोक लगाई जाए और उनका टिकट कैंसिल किया जाए। तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे और इसका खामियाजा मेरठ की किठौर विधानसभा, सरधना विधानसभा, हस्तिनापुर विधानसभा ही नहीं, आसपास के जनपदों में भी देखने को मिलेगा। या तो नेता चेत जाए। बुलंदशहर में घूट पी लिया हमने, मुरादाबाद अमरोहा पे आशंकित है, अब सिवाल खास में भी हमें दरकिनार कर दिया गया। तो ये गठबंधन बनाने का काम किया जा रहा है और अब मुखर होकर जैसे हमने विभाजनकारी दमनकारी नीतियों की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध किया था, ऐसे बता दीजिएगा मतलब क्या विरोध प्रदर्शन, क्या है विरोध आपका? आज हम यहाँ चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने उनकी विचारधारा के अनुरूप आज भी किसान के बच्चे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो गठबंधन ने तय कर दिया, थोप दिया, उसको मान लिया जाए। जो गठबंधन ने तय किया था उसके दरकिनार करने का गठबंधन का साथ हुआ था, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि रालोद को कम्पनी की जा रही है, जबकि जहां जाट संख्या ज्यादा है बावजूद उसके वहां दूसरा कैंडिडेट को फंसाया जा रहा है। हमारा रोष इसी बात से है कि जब किसान विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ, दमनकारी नीतियों के खिलाफ 1.5 साल तक लड़ता रहा और आज किसान सत्ता को वोट की चोट से जवाब देना चाहता है, ऐसी परिस्थिति में गठबंधन के बड़े नेता ने जो जाट समाज के साथ धोखा किया है, उससे समाज में भारी रोष है और हमारा चेतावनी है कि अगर स्वाभिमानी जाट कौम को उचित प्रतिनिधित्व जिले में नहीं मिला और सुरक्षित सीट पे जब सभी जातियों को, सभी धर्मों को समायोजित किया जा चुका है, तो सिवाल खास पे जाट को क्यों नहीं कैंडिडेट बनाया गया। हमारा नेताओं से कहना है कि पुनर्विचार कर अपनी भूल सुधार करें, स्वाभिमान सर्वोपरि है। सात विधानसभा सीट में 3 में विशेषज्ञों का कहना है कि 7 विधानसभा सीट में 3 में जो है जाट समाज के लोगों की संख्या ज्यादा है, जहाँ से जीत हासिल कर सकता था राज्य लोग, बावजूद जाट समाज को टिकट नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं कभी कभी गठबंधन में समायोजित होने के साथ साथ बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए कभी कभी 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, लेकिन उसको अगर एक बड़ा दल कमजोरी मान ले तो वो कमजोरी नहीं है। हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना जानते हैं और निरंतर लड़ते आते हैं, सत्ता में हम कभी भागीदार रहते नहीं हैं। सिवाल खास की सीट पर गुलाम मोहम्मद को टिकट दिया है, जबकि जाट समाज से कोई बंदा बहुत अच्छा टिकट लड़ सकता था, चुनाव लड़ सकता था। क्या अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में, मुलायम सिंह जी के संसदीय क्षेत्र में उनकी इच्छा के विपरीत कोई लड़ सकता है? तो चौधरी चरण सिंह की संसदीय क्षेत्र में, उनके पौत्र के संसदीय क्षेत्र में क्यों? हमारा कहना है उनसे कि स्वाभिमानी जाट कौम के सम्मान को अगर ठेस पहुंचेगी तो इसका भारी नुकसान आपको पश्चिम में देखने को मिलेगा। अगर चोरों को ही चौकीदार बना दिया जाए तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि उस जगह की सुरक्षा कैसे होगी। जी हाँ, कभी कभी रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। मैं आपको बार बार ऐसी खबरों से रूबरू कराती हूं कि ऐसी घटनाएं कि आप सोच भी नहीं सकते। आज फिर मैं आपको ऐसी घटना की ओर ले चलती हूं, एक ऐसी खबर की ओर ले चलती हूं। थाना भावनपुर क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गांव में सिया समाज की 100 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी जो कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान
कि कब्रों को तोड़कर उसका मलबा नाले में फेंककर उसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। जी हां, आपने सही सुना। मैं आपको फिर से पूरी बात बताती चलूं। थाना भावनपुर क्षेत्र में 100 साल पुराना कब्रिस्तान है, जिसकी रक्षा करने के लिए 3 लोगों को रखा गया, जो वहां पर कब्रें खोदते थे और सिया समुदाय के जो कब्रें वहां पर बनाई जाती थी। लेकिन उन्हीं लोगों ने उन कब्रों को खंडित करके, तोड़ करके उनका मलबा पास के ही नाले में फेंक दिया और उनकी जो जमीन है उसको बेचने का प्रयास किया गया। आसिया समाज के सभी लोगों में काफी रोष है। उनका कहना है कि उन्होंने कंप्लेंट कर दी है उन लोगों के खिलाफ और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि जिनको एक जिम्मेदारी दी गई कब्रें खोदने की, उसकी देखभाल करने की, साफ सफाई करने की, वो लोग ही कब्रों को वहां से हटाकर उनकी जगह को साफ करके उस जमीन को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। तो किस पर हम विश्वास कर सकते हैं? देखा गया है, खबरों को बिस्मार कर दिया। ये 100 साल से कब्रिस्तान है, पुराना कब्रिस्तान है। अब ये इसको खुदबुद करने में लगे हुए हैं, चाह रहे हैं कि हम इसे बेच दें। ये बेचने में लगे हुए हैं, इसका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, समझे। और इस पे ये मलबा इधर ले जाया गया है और ये किसकी खबरें हैं? आप देखिए, लैंड से खबरें हैं, ये भी खबर है, ये भी है, ये खबरें हैं। कब्रिस्तान में 100 खबरें हैं और ये पक्की बनी हुई थी। इनके पत्थर, तकिए वगैरह सब जो है उधर नाले में दिखाएंगे आपको बाद में। हाथ के काम है, खनकियों फसलों के काम है, जो हाथ के काम है। खबर है, ये खबर थी, ये इफ्तार करी गई है। ये खबर है, ये 2 खबरें यहाँ थी, इनको जो है इफ्तार करा गया है। मेरा नाम रहबर अली। भैया ये रात जो है नसरुद्दीन, अनवार और मुन्ना ये आए। इन लोगों ने ये पक्की कब्रें थी, समझे जी, सारी कब्रें तोड़ के चले गए, सब खुदबुद करके चले गए। ये जो है पुराना कब्रिस्तान है, शियाओं का कब्रिस्तान है। ये इन्हें जो है बदरुद्दीन को ये दे रखी थी देखभाल के लिए, कब्र खोदने के लिए। मुर्दे की कब्रें खोदता था वो, इसकी ये 100 साल पुराना कब्रिस्तान है, समझे जी। और आज इन्होंने रात में आके सारी कब्रें तोड़ी हैं। ये इसके बेचने के चक्कर में है, इसे खुदबुद करने के चक्कर में है कब्रिस्तानों को। इसका कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, हमारे पास इस पर स्टे है, समझे जी। कब्रों में इसमें दफनाने की हमें पूरी परमिशन है, समझे जी। और रात ये लोग आके ये सारी पक्की कब्रें हैं, ये सब बिस्मार कर गए। ये बदलू के लड़के अनवार है, मुन्ना है और नसरू है, रईसुद्दीन उसका लड़का है, समझे जी। इन लोगों ने आके ये सारा खुदबुद कर दिया है। ये अब आगे हम इसका जा रहे हैं, अभी हम थाने जा रहे हैं, अभी इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे, क्योंकि हमारे पास सारे पेपर्स हैं, कोर्ट के पेपर्स हैं, वो लगाएंगे और थाने में जाके इसकी रिपोर्ट करवाएंगे। 2022 के चुनावों को लेकर सभी का माहौल जो चल रहा है बहुत गर्मा गर्म चल रहा है। जी हाँ, चारों तरफ जो विधानसभाएं हैं उनमें माहौल गर्म है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मेरठ में 7 विधानसभा बनाई गई हैं और मेरठ दर्शन चैनल का प्रयास है कि हर विधानसभा में किस तरीके की जनता के विचार चल रहे हैं, किस तरीके से वहां की जनता किस सरकार को पसंद कर रही है, वो सारे व्यूज आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो आज मेरठ दर्शन की टीम पहुंची किठौर विधानसभा गांव सिखेड़ा। जी हाँ, ग्राम सिखेड़ा में, और वहां के जो युवक और युवती, साथ साथ वहां की महिलाओं और पुरुषों से उनके विचार जाने कि जिस तरीके से भाजपा का कार्यकाल चल रहा है और भाजपा के राज में वो लोग कितने संतुष्ट हैं, कितने उनके द्वारा किए गए कार्यों से वो संतुष्ट हैं और आने वाले समय में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। आज मैंने खुद बात की, मैं खुद पहुंची सिखेड़ा गांव में, तो वहां के सभी लोगों का कहना यही था, वहां की महिला और पुरुषों का सबका कहना यही था कि उन्हें भाजपा सरकार चाहिए। लेकिन कुछ कमियां हैं और उनका ये कहना है कि कमी होने के बाद भी वो भाजपा सरकार को पसंद करते हैं और वोट भी भाजपा को देंगे। लेकिन अपील की है कि जिस तरीके से शराब के ठेके हैं जगह जगह उनको बंद किया जाए, किसानों का रोका हुआ पैसा
उनको वापस दिलाया जाए। और जिस तरीके से कीचड़ खत्म हुई है, सड़कें बनी हैं, लेकिन पानी के भराव का जो बना हुआ है उसको, पानी के भराव को खत्म किया जाए। बहुत सी समस्याएं आज मेरदर्शन चैनल के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों ने अपनी रखी। साथ साथ ये भी कहा कि भाजपा सरकार के राज में बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो उन्होंने सोचे भी नहीं थे। तो इसी तरीके से मेरदर्शन चैनल का पूरा प्रयास है कि हर विधानसभा के जो जनता है, जो लोग हैं, वहां उनके क्या व्यूज हैं वो आप तक पहुंचाएं। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं और सभी प्रत्याशी वोट हासिल करने के लिए अपना पूरा जोर आजमा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किसकी सरकार बनती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने मेरदर्शन चैनल के माध्यम से हर एक गांव, हर एक विधानसभा की ओर ले जाकर के वहां का रुख करा रही हूं, ताकि पता चल सके कि वहां की जनता किस पार्टी की ओर बढ़ रही है। आज मैं आई हूँ किठौर विधानसभा में। आप देख सकते हैं सिखेड़ा गांव में मैं आपको ले चलूंगी और वहां की जो जनता है, उस जनता से उनके व्यूज जानूंगी कि भाजपा सरकार से वहां की जनता कितनी खुश है और आने वाले समय में कौन सी सरकार को वोट देकर अपनी सरकार बनाना चाहती है। जी हाँ, तो मैं लेकर चलती हूँ, आप मेरे साथ चलें। चुनावों की गर्मा गर्मी बहुत तेजी से चल रही है। सभी जानते हैं कि सभी अपनी कमर कस चुके हैं और किस तरीके से अपना पंचम लहराना है, सभी तैयार हैं। लेकिन हम आज यहाँ पहुंचे हैं किठौर विधानसभा में और जानकारी लेंगे यहाँ की जनता से, किठौर विधानसभा की जो नागरिक हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, कि इस बार जो सरकार है, योगी सरकार को 4 वर्ष से भी ज्यादा समय पूरा हो चुका है, कि इस सरकार से वो कितना खुश हैं और क्या चाहते हैं कि इस बार योगी सरकार आए या किसी और सरकार का उन्होंने अपने मन में सोचा हुआ है और उसके लिए वो तैयार हैं। तो यहाँ की जनता से हम बात करने का जो है पूरा प्रयास करेंगे और उनके जो सुझाव हैं वो आप तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी सर। शीशपाल जी। सर, जैसे कि योगी सरकार का राज चल रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इन 4 साल कुछ महीनों में योगी सरकार आपको कैसी लगी, उनका काम कैसा लगा? वाह, हमें तो बहुत अच्छी लगी सरकार योगी की। सारे विकास के काम कराए इन्होंने, अच्छे अच्छे कार्य करे हैं और सबको टाइम पर राशन मिल रहा है, सब चीज मुहैया करा रहे हैं जी, सबसे बढ़िया। क्या ऐसी वो सुविधा आपको लगी जो पहले नहीं थी और अब आपको लगा कि योगी राज में वो चीज बहुत अच्छे से हुई है? योगी राज में एक तो गुंडा राज खत्म हो गया जी, ये सबसे मेन काम। कोई चीज कहीं पड़ी हो, कोई छेड़तानी नहीं मिलेगी। हाँ, चोरी खत्म होगी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे योगी सरकार, भाजपा की जो है सरकार चल रही है और काफी समय से देख रहे हैं कि सभी काफी पसंद भी कर रहे हैं, तो आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार तो योगी की सरकार बनाने के। योगी सरकार, हाँ। इस बार भी योगी सरकार? हाँ, इस बार भी योगी सरकार को बनाए। कुछ ऐसा काम बताएंगे कि जो आपको लगा कि और कोई सरकार ना कर पाई और उन सब ने बहुत अच्छा करा है? योगी सरकार फोन करो फट देनी सी अफसर में। अच्छा, आपको ऐसा हाँ लगता है? हाँ, आज तक काम भी हो गए। आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे उसमें एक सोतीगंज बाजार है, उसमें से निकला नहीं जाता और 8 टायर भी नहीं मिल सकता रोड पे। लेकिन रोड इस- इतनी चौड़ी एक मिनट, लेकिन आप ये भी तो जानेंगे कि वहाँ कितने लोगों की दुकान 60-80 साल पुरानी थी और आज वो बेरोजगार हो चुके हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, दुकान का बेरोजगार, दुकानों में सामान रख रखे हैं अंदर। लेकिन काम तो बेरोजगार, चोर तो नहीं, बेरोजगार दुकानें बंद हो, करी है। नहीं दुकानें बंद हो नहीं, चुकी दुकान हैं। खुली हुई है, हमने तो कल ही देखा, कपड़े बेच रहे हैं, कोई कपड़े बेच रहा है। सर, अगर वहां पर 1000 लोगों की दुकान थी तो उसमें से 10 लोग अगर व्यापार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये मान के चलो कि 900 लोगों का या 990 लोग घर बैठे हुए हैं, तो वो भी तो एक तरीके। अच्छा, पूरे भारत की गाड़ी। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि योगी सरकार है, भाजपा का राज चल रहा है, तो भाजपा के राज में क्या सुविधाएं आपको मिली? सुविधा बहुत हैं। एक तो सबसे पहली बात तो ये है, हमारी बहन बेटी सुरक्षित है। दूसरा, हमारी गौ माता सुरक्षित है। तीसरा, गंगे माता की सफाई हुई है। और भी मतलब काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। एक्सप्रेस वे देख लो, मेट्रो देख लो, मतलब स्कूल सुविधा देख लो, गैस सिलेंडर देख लो, शौचालय देख लो। लेकिन जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई सबके कह सकते हैं, जैसे हमने अभी और भी बातें करी, तो सबका कहना यही है कि भाजपा के राज में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जब डेवलपमेंट इतना हो रहा है तो फिर महंगाई तो बढ़ेगी थोड़ी बहुत, कुछ ना कुछ तो झेलना ही पड़ेगा यार। मतलब सरकार से ही निकालो, वो जनता से निकालो और काम करो, नाम सरकार का होगा, बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा क्वेश्चन आपसे भी यही है कि भाजपा सरकार के राज में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत से लोगों का कहना है कि अपराध कम हुआ है, लेकिन साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार ने तो बहुत अच्छा काम करा है जी, सरकार से बढ़िया कुछ नहीं है। 1 करोड़% सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। कानून कहीं का राज आपको ऐसा स्थापित लगता है कि 1% गलत है? नहीं नहीं, 1% भी गलत नहीं है, कानून का राज स्थापित है।
कानून के हिसाब से काम होता है। आज के टाइम में सब बढ़िया चल रहा है। भाजपा तो सरकार से अगली बार कौन सी सरकार को आप? योगी सरकार। योगी योगी सरकार। सरकार। जी। हम अभी और बात जानना चाहेंगे कि और विचार क्या है, क्या मुद्दा उनका है कि इस बार भाजपा सरकार है या किसी और सरकार को चुनना चाहेंगे, तो क्यों? आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे देश में जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, इसलिए हमें भाजपा सरकार सबसे ज़्यादा पसंद है। हम इसे ही बार बार वोट देंगे, महंगाई चाहे कितनी भी हो रही है। एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी, जैसे आप युवा हैं और आज के युवाओं का ये कहना है कि युवा बेरोजगारी की ओर बढ़ रहा है, डिग्री उनके पास है लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, तो फिर भी आपको भाजपा सरकार क्यों पसंद है? ऐसा है, देखो वो बात ठीक है कि कुछ टाइम से लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि सरकार ने बिल्कुल ही मना कर दिया। कुछ और ऑप्शन भी होते हैं युवा के पास। लोन पास हो रहे हैं, जल्दी जल्दी बिजनेस लोन अपने पास करा सकता है कोई भी युवा हो, बिजनेस कर लो, और भी अलग रास्ते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी ज़रूरी है, किसी और तरीके से भी ग्रोथ कर सकता है युवा। आपका क्या विचार है सर, आप भी बताइए। आपका क्या विचार है युवाओं के बारे में? जैसे मैंने भी कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही है तो अपराध भी बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये तो सब एजुकेशन के ऊपर बात है। जिसके जैसे एजुकेशन है वैसे नौकरी भी है, ऐसी कोई बात नहीं कि नौकरी नहीं, नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरी नहीं है। अब जैसे कोरोना लगा, कोरोना में बहुत सी नौकरी से जो बेरोजगार हो चुके हैं तो वो अपराध की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप उसमें योगी सरकार को कितना मानेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। अपराध की ओर बढ़ रहा है, कोई युवा है बेरोजगार है, जो पढ़े लिखे है वो कभी अपराध नहीं करते। जो पढ़े लिखे हुआ है वो कभी नहीं करते। देखिए, सबका ये मानना है कि इस बार भी भाजपा सरकार। मैं बहुत सारे व्यूज आपको दिखा चुकी हूँ और आगे भी आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से यहाँ की जनता यानी कि किठौर विधानसभा जो है, सभी का यही कहना है। अभी मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट देंगे इस बार? मैं वोट जो होगा अपने योगी जी हैं सबसे प्रथम तो, क्योंकि अभी हमारे मुजफ्फरनगर के अंदर एक यूनिवर्सिटी ला रहे हैं। सबसे मेन मुद्दा तो हम बच्चों के लिए करियर ला रहे हैं, तो हाँ, तो इसलिए हम उन्हें तो सोच नहीं सकते कि वे बेरोजगारी की ओर मतलब युवाओं को ले जा रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट का सबसे बड़ा वो लाए हैं। यूनिवर्सिटी बनने वाली है सरदना में, संगीत सोम जी हमारे। देखिए, यहाँ पर किठौर विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा जनता भाजपा सरकार से बहुत खुश है और चाहती है कि अगली बार भी भाजपा सरकार हो। अभी मैं कुछ और बात करूंगी, कुछ और जानकारी लेना चाहूंगी। सर, आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम संजय चौहान। जी, आप कितने खुश हैं भाजपा सरकार से और क्या उपलब्धि बताना चाहेंगे कि पिछली सरकारों में ऐसा नहीं हुआ लेकिन भाजपा सरकार के आने से ऐसा हुआ? हम तो खुश हैं भाजपा से, हमेशा खुश ही रहेंगे। नहीं, कुछ उपलब्धि कि आपको ऐसा लगा कि भाजपा सरकार के आने से ये हो चलो गया? ये वही पार्टी ऐसी सारी जिंदगी खुश रहेंगे। अच्छा, मतलब ये तो हम लोगों की सबकी योजना लाई है सरकार। बताओ क्या योजना नहीं लाई सरकार, लोगों को लाभ मिला है। यहाँ मिला है। हमारे यहाँ विधायक ने बहुत काम करवाया है। सतबीर त्यागी ना बहुत बढ़िया आदमी है। जब चाहो जब बुला लो, कभी भी बुला लो, अभी फोन करो कभी आ लेंगे आधे घंटे बाद। इतने बढ़िया आदमी है। मतलब आप चाहते हैं इस बार भी भाजपा हाँ जी, सरकार? हम तो भाजपा के साथ ही रहे। बहुत बढ़िया। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि भाजपा सरकार में कि आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या उपलब्धियां हमें बहुत ज्यादा हासिल हुई हैं जो अभी तक कोई भी सरकार हमें नहीं दे पाई? मैम, सबसे पहली बात तो यह है कि इस राज्य में हमारी बहन बेटियां सबसे ज़्यादा सुरक्षित, सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है। दूसरी बात, सड़कों का जाल बिछा दिया। जहां कभी पहले चलने के लिए रोड नहीं होती थी, वहां हर जगह रोड निकाल दिए। लोगों को घर घर गैस सिलेंडर बंटवा दिए, लोगों को राशन फ्री करा दिया। और क्या चाहिए जनता को? लेकिन सर, एक मिनट, जैसे कि आपने कहा सड़कें बनवा दी, लेकिन बहुत सी जगह पर हमारे पास जो व्यूज आए हैं वो यही है कि सड़कें आज भी गड्ढा युक्त हैं। जैसे आपने कहा कि बहन बेटियां सुरक्षित हैं, तो कांग्रेस का बड़ा दावा है कि यहाँ पर 40% महिलाओं को वोट भी मतलब राजनीति में उतारा गया है। सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं रात को भी निकल सकती है, कांग्रेस का बड़ा दावा। तो वहाँ पे आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा के राज में जो है बहन बेटियां सुरक्षित हैं, कांग्रेस में नहीं है या सपा में नहीं है? नहीं, उसमें हम लोगों ने देखा है ना, हम लोगों ने देखा है, क्योंकि हम भी 60-62 साल एज हो चुकी है हमारी भी, तो राज तो हमने भी सबके देखे हैं। क्या होता था लड़कियों के, हमारी बहनों के साथ या बेटियों के साथ क्या दुर्व्यवहार होता था। लोग खुलेआम मन मर्जी करते थे। लेकिन योगी सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। चोर बाजार, सोतीगंज बाजार आज तक किसी पार्टी पे बंद नहीं हुआ, योगी जी ने वो बंद करा दिया। मतलब आप खुश हैं? पूरे हिंदुस्तान की गाड़ियां यहाँ कर कटती थी। क्योंकि मोदी सरकार है। कि सभी का व्यूज यही बार बार निकल कर आ रहा है कि भाजपा सरकार सबको पसंद है और अगली बार भी भाजपा सरकार को चाहते हैं। मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगी, आपके क्या? बिल्कुल जो ये कह रहे हैं वो सही है। नाम बताओ ना शर्मा जी। मनोज शर्मा। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं भाजपा सरकार के लिए? भाजपा बहुत बढ़िया जी। मतलब आपका वोट इस बार? हाँ जी, इस बार और ये शर्मा जी हैं, ये देखिए,
यहाँ की किठौर विधानसभा की जो जनता है, सभी का विचार यही है कि इस बार भी भाजपा सरकार, जिस तरीके से आप जानते हैं कि मैंने सभी के व्यूज लिए और सभी से जाना, यहाँ तक कि युवाओं से भी जाना कि युवाओं का क्या मकसद है। जैसे कि बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत से लोगों का कहना है कि बेरोजगारी बढ़ी, तो युवाओं का कहना है कि बेरोजगारी नहीं बढ़ी तो दूसरी तो और सुविधाएं भी दी जा रही हैं कि लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू किया जा सकता है। युवाओं के लिए खेल की जो यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, बहुत सारी सुविधाएं भाजपा राज में दी जा रही हैं। तो किठौर विधानसभा की सभी क्षेत्रवासी जो हैं भाजपा सरकार को पसंद करते हैं और आने वाले समय में सभी का यही नारा है कि इस बार भी भाजपा सरकार। दर्शन चैनल का हमेशा प्रयास यही है कि आपको बताएं कि चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है और किस तरीके से जनता के व्यूज हैं और जनता किसको पसंद कर रही है, आने वाली जो सरकार बनेगी किसकी बनेगी। पूरे प्रयास के साथ मेरदर्शन की टीम आज पहुंची सिखेड़ा गांव में किठौर विधानसभा। जी हां, किठौर विधानसभा के हमने पुरुषों से तो बात की, वहां की महिलाओं से भी जानकारी लेने के लिए पहुंचे और महिलाओं से भी पूछा कि वो किस पार्टी से खुश हैं, किस सरकार से खुश हैं और इस बार किसको अपना वोट देंगी। तो वही चीज मैं जानने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। महिलाओं से भी जानती हूँ कि किस तरीके से उनके विचार हैं, क्या उन्हें भाजपा सरकार पसंद है, क्योंकि 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अब भाजपा सरकार के कार्यकाल में महिलाएं कितनी सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं, कितना उनको लग रहा है कि हम खुश हैं। तो आने वाले समय में वो कौन सी सरकार को लाना चाहती हैं। सबसे पहले मैम मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। सिमलेश। जैसे कि भाजपा सरकार का राज चल रहा है तो आप कितनी संतुष्ट हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं और लड़की भी अच्छा महसूस कर रही है, पढ़ाई में भी, सब बातों में। और वोट हम भाजपा को ही देनी चाहते हैं, फिर भी हम भाजपा की सरकार चाहते हैं। देखिए महिलाओं के व्यूज अभी मैं आपको और दिखा रही हूँ, आगे महिलाओं की ओर बढ़ती हूँ और बहुत महिलाएं यहाँ पर हैं और सबके विचार आपको बताऊंगी। आप क्या कहना चाहेंगे कि भाजपा सरकार के राज में आप कितनी खुश हैं और क्या और चाहती हैं कि अगर भाजपा सरकार आए तो क्या होगा? भाजपा सरकार अब बढ़िया है और सब गांव की दारू छुटवा दे, दारू बंद करा। देखिए महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या कि दारू की समस्या, बहुत महिलाएं परेशान हैं और भाजपा सरकार से बहुत खुश हैं, लेकिन उनका कहना यही है कि सभी जगह की दारू बंद कराई जाए। जी हाँ, मैं और भी जानती हूँ और मैं विचार लेना चाहूंगी। आप क्या कहना चाहेंगी, भाजपा सरकार के राज में आप कितनी संतुष्ट अपने आप को मानती हैं? बीजेपी सरकार में ठीक है, वैसे सही किया उन्होंने, बस इतना ही बोल रही हूँ मैं। आप जैसे कि सरकार द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, अनाज भी दिए गए हैं बहुत से, लेकिन उससे आप कितनी संतुष्ट हैं? आप क्या कहना चाहेंगी जो ये काम कर रही है भाजपा सरकार, तो क्या ये अच्छे काम है या और कुछ भी उसको करना चाहिए? अच्छे काम कर रही है भाजपा। ये ऐसा है, ये किसान आदमी का कुछ पैसा रुका हुआ है, सबका आना चाहिए, सबको आना चाहिए। ये मतलब आप किसानों के लिए आवाज उठा रही हैं कि जो किसानों के पैसे अभी भी रुके हुए हैं तो वो अभी आने चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे? राशन में सबको मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, टाइम पे मिल रहा है, पर ये सरकार के जो पैसा रुका हुआ है किसानों का, वो सबको आना चाहिए। देखिए महिलाएं भी अपनी समस्या बता रही हैं कि भाजपा सरकार से वो संतुष्ट तो हैं, लेकिन वो अपनी कुछ समस्याओं को आगे रखना चाहती हैं, कुछ बात कहना भाजपा सरकार तक पहुंचाना चाहती हैं कि ये समस्याएं दूर हों। आप क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से भाजपा सरकार का राज है? जी बहुत अच्छा है, लग रहा है मोदी योगी की सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सभी को और महिलाओं से जानते हैं कि वो इस बार कौन सी सरकार को पसंद करेंगे और किस सरकार को लाना चाहेंगी। आप बताइए कि इस बार किसको वोट देना चाहेंगी? वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे। अच्छा, पर हमारे जो किसान के पैसे 2 साल से सब लोगों को दे रहे, हमारे क्यों नहीं आए? अच्छा आपके पैसे नहीं है? हाँ, कई बार कागज भी लगा चुके, सब जगह जा चुके, जहाँ भी कोई बुलावा है, फिर भी नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? ऐसा क्यों हो रहा? अच्छा, वोट तो हम देंगे उन्हें, फिर भी वोट फिर भी देंगे। हाँ? पर आप क्या कहना चाहेंगे? रास्ते तो बहुत बढ़िया हो रहे हैं इस गांव के, पानी जरा सा भी ना भर रहा, सूखे में कुछ जाम भगे हुए हैं। सही हो गए रास्ते। हाँ, और देखो। अच्छा पहले किसी सरकार से आप संतुष्ट नहीं थी? पहले किसी सरकार के राज में ऐसा कुछ नहीं हुआ? हाँ हुआ, यहाँ तो ऐसा ही हो देख रहे हैं हम तो जब से आए। अब सुरक्षा, अब लग रहा है आपको कि काम किया? हम तो यही देख रहे हैं, पानी में जाना, पहले गारे में जाओ या पानियों में जा रहे हैं। मतलब आप भी अभी सड़कें सही नहीं हुई हैं, सड़कें अभी भी सुरक्षित हैं? तो पानी तो भरे पड़े हैं, कहाँ को लिखड़े गरीब आदमी, मरना तो गरीब आदमियों का है। साइकिल हम पे नहीं, मोटरसाइकिल हम पे नहीं, कहीं पे जावे। देखिए यहाँ के गांव वालों की समस्या, 2 समस्याएं सामने ज्यादा आई हैं कि सड़कें तो बनी हैं लेकिन पहले कीचड़ में जाना पड़ता था, अब पानी में जाना पड़ता है। आप देखिए कि समस्या तो समस्या है कीचड़ में और पानी में जाना। तो एक तरीके से महिलाओं का यहाँ पर कहना है
कि भाजपा सरकार को ही वोट देंगे, लेकिन कम से कम गांव की जो सड़कों की हालत है उसकी मरम्मत कराई जाए, जो पानी भर रहा है उससे छुटकारा दिलाया जाए। आप क्या कहना चाहेंगी माता जी, आप किसको वोट देंगे? बस यही तो मैं देंगे, और किस देंगे वोट? बीजेपी को कुछ क्या करा? हाँ बिल्कुल देंगे। बस बढ़िया, अनाज भी मिल रहा है, सारा चीज मिल रही है, मौज आ रही है बढ़िया करके। गैस का चूल्हा ना, हमें गैस का चूल्हा मिला ना, हमें गैस का चूल्हा मिला ना, हमें पैसे मिले ना, हमारे पैसा आया, हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया, 1 रुपए का भी हमें किसी का फायदा नहीं हुआ। तो फिर भी आप भाजपा को वोट देंगी? हम देंगे। क्यों देंगे जब आप कह रहे हो कि आपको कोई फायदा नहीं? क्या पता और भी वो कुछ अच्छा करे, भगवान अच्छा में करे। देखिए, महिलाओं का यही कहना है यहाँ पर कि वोट भाजपा को ही देंगे, जहाँ भाजपा से उन्हें सुविधाएं मिली हो या ना मिली हो। जैसे अभी मैंने आपको पुरुषों के विचार भी दिखाए, महिलाओं के विचार भी यही है कि महिलाएं आज भी भाजपा सरकार को पसंद करती है। भाजपा सरकार के राज में कुछ भी हो सकता। महिलाओं का यही कहना है कि जिस तरीके से किसानों का पैसा रुका हुआ है वो मिल जाए, सड़कों की मरम्मत ठीक से कराई जाए और शराब के ठेके बंद करा दिए जाए। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि महिला फिर भी तैयार है कि भाजपा को ही वोट देंगी, भाजपा की सरकार ही लाएंगी, लेकिन उसके बाद भी उनका यही है कि कुछ कमियां अभी नजर आ रही है, हो सकता है आने वाले समय में उन कमियों को दूर कर दिया जाए। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, 2022 के चुनावों को लेकर के जगह जगह पर गर्मी है और सभी अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि नियमों का भी पालन किया जाए, अपनी पार्टी का जो है प्रचार भी किया जाए। तो वही मैं आपको बताती चलूं, आचार संहिता लगी हुई है और सुरक्षा दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है और गैर कानूनी काम करने वाले या नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज मैं आपको बताती चलूं, जिला संबल बदायूं के इस्लाम नगर मार्ग पर आज पुलिस प्रशासन द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां पर आने जाने वाले सभी वाहनों को रोककर उनकी चेकिंग की गई। क्या सामान उनके अंदर जा रहा है, कौन लोग जा रहे हैं, सभी की चेकिंग करके उनको भेजा गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे सांप्रदायिकता फैले। आज मेरठ दर्शन के संवाददाता आकिफ सैफी ने पूरी जानकारी लेते हुए पूरी सूचना हम तक पहुंचाने का प्रयास किया। जिला संबल से मेरठ दर्शन के संवाददाता आकिफ सैफी की रिपोर्ट। 2022 के चुनावों को लेकर के आचार संहिता लगा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जायजा लिया जा रहा है। पुलिस टीम भी पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है और जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो और चुनावों की तैयारियां पूर्ण रूप से की जा रही हैं। मैं आपको बताती चलूं, जिला संबल में भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए 4 पहिए गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। हमारे मेरठ दर्शन के संवाददाता रात में भी मौके पर पहुंचे और सारी कवरेज कर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, क्योंकि मेरठ दर्शन चैनल का हमेशा यही प्रयास रहता है कि किस तरीके से कहां पर क्या चल रहा है वो सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इसलिए पुलिस प्रशासन हर जगह पर अलर्ट हो चुका है। सर और रोशनी कम हो रही है ना। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।